जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और जैसा कि आप देख भी सकते हैं, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा। मतलब कहने का ये है कि झारखंड पॉलीटेक्निक, ठीक है, झारखंड पॉलीटेक्निक का जो हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लास्ट डेट एग्ज़ाम का क्या है, फॉर्म भरने को के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, कौन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, और सभी चीज़ों को आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, लिखा है पॉलीटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2021 पॉलीटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसे हम JCE CEB भी बोलते हैं, ठीक है, JCE CEB। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस कुछ लिखे हुए हैं, आप कुछ चीज़ें देखिए। टेक्स्ट लिखा हुआ है कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग रांची के पत्रांक इतना दिनांक इतना राज्य स्थित राजकीय पॉलीटेक्निक महिला सहित, मतलब जो वुमेंस पॉलीटेक्निक है वो के साथ, उसके साथ साथ जो झारखंड का मतलब कि गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक है और PPP मोड वाले जो पॉलीटेक्निक जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी को के लिए भी, और गैर राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम एवं उद्योग विभाग झारखंड के अधीन संचालित झारखंड गवर्नमेंट मिनी टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर रांची एवं गवर्नमेंट टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर दुमका में टूल एंड डाई मेकिंग पाठ्यक्रम के शैक्षणिक वर्ष 2021 से 22 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु वैसे योग्य आवेदक जो भारत के नागरिक होने के साथ साथ झारखंड के स्थायी निवासी है। चलिए अब इस पर हम बात नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था, लास्ट ईयर की अगर हम देखें जो एप्लीकेशंस आए हुए थे एग्ज़ाम एडमिशन को लेकर, उसमें दोस्तों एग्ज़ाम होने का था, तो वो फाइनली एग्ज़ाम हुआ नहीं था, ठीक है, एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं कराया गया था। और एग्ज़ामिनेशन मतलब कि जो सिलेक्शन है वो मेरिट लिस्ट पे हुआ था, ठीक है, 10th के मार्क्स के हिसाब से, याद रखिए 10th के मार्क्स के हिसाब से जो मेरिट लिस्ट तैयार हुआ था, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार क्या है कि आपको एग्ज़ाम इस बार ऑफलाइन लिया जाएगा, क्योंकि झारखंड के जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने साफ कह दिया है कि कोई भी जो एग्ज़ाम है उसको अब ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाएगा कम्प्लीटली। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, सबसे पहले आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस बोला है, माध्यमिक 10वीं समकक्ष परीक्षा में कम से कम 35% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए, ठीक है। क्लास 10th या उसके इक्विवेलेंट एग्ज़ाम में कम से कम 35% मांगा गया है। एज लिमिट देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, बोला केवल खनन अभियंत्रण मतलब माइनिंग जो है, माइनिंग से रिलेटेड जो ब्रांचेस है उसमें आपको फॉर्म भरने के लिए 1 जुलाई 2021 तक 17 साल होना चाहिए, ठीक है। अन्य कोई भी जो ब्रांच है उसमें कम से कम जो अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा है वो निर्धारित नहीं है। चलिए अब देखिए दूसरा चीज़ क्या है, बोला है प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम शर्तें संबंधी अन्य सभी जानकारी के लिए वेबसाइट, जैसा कि आप जानते हैं, आप जैसे गूगल पे लिखेंगे JCE CEB, जैसे आप लिखेंगे ना तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाता है झारखंड पॉलीटेक्निक का। अभी मैं आपको लेके चलूँगा और सारी चीज़ों को दिखाऊंगा कि आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं। उससे पहले देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं। यहाँ पे बोला गया है कि क्या क्या हमें एग्ज़ाम से लेके रिलेटेड चीज़ें, डेट से इम्पोर्टेंट। पहला बोला ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने का तिथि मतलब 13 अगस्त, ठीक है, कल के डेट पे ये आया है 13 अगस्त को, 13 अगस्त को फॉर्म आया है। लास्ट डेट अगर देखें ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तो 2 सितंबर, ठीक है, 2 सितंबर को लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिलअप करने का। फिर से देख लीजिए 2 सितंबर, ठीक है, आप पहले ही भर दे अगर आप भरना चाहते हैं तो, लास्ट डेट के इंतज़ार में ना रहें। फिर देखिए दोस्तों, बोला है ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो डेट है, मैंने आपको कह दिया एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, साफ़ सुथरा कह दिया गया झारखंड के शिक्षा मंत्री के द्वारा। पिछले बार की तरह नहीं जो 10th के मार्क्स पे दे दिया, ठीक है, जो नहीं पढ़ा वो भी मतलब 90% 95% ले आता है, ठीक है। लेकिन ये तो गलत होता है, मेरिट लिस्ट पे आप अगर देखें मार्क्स के हिसाब से एग्ज़ाम लेना सही तरीका है। तो 4 दिन पहले एग्ज़ाम से जो है वो आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम का डेट बोला है 19 सितंबर को, 19 सितंबर को एग्ज़ाम। एडमिट कार्ड लगभग आप ऐसा मान के चलिए 10 से 15 के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब देख लेते हैं कि फ़ीस वगैरह के लिए क्या है।
देखिए जो जनरल कैटेगरी से आते हैं या EWS है या OBC है, 650 रुपये 650 इनको पे करना पड़ेगा, 650 रुपीज़, ठीक है। और अगर हम देखें ST और SC के लिए, ST शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट के लिए अगर देखें तो इसके लिए रखा गया है ये जो फ़ी है एप्लीकेशन फ़ी 325 रुपये। अब देखिए दिव्यांगजनों को परीक्षा आवेदन शुल्क देनी है, मतलब जो भी मतलब डिसेबल है कह लीजिए, उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं रखा गया है, ये बहुत सही चीज़ है। चलिए इसके बाद एक और चीज़ बोला है कि परीक्षा शुल्क जो है नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब वो तो हमेशा होता ही है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आवेदन करने का तरीका आप वेबसाइट से कर सकते हैं या आप कोई अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े पे जा सकते हैं या वहाँ से भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो। चलिए अब हम देख लेते हैं परीक्षा का प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन। तो हम इसमें क्या है कि MCQ एग्ज़ाम होता है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। MCQ एग्ज़ाम होगा, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। OMR जो सीट होता है उस पर एग्ज़ाम लिया जाएगा अगर ऑफलाइन होता है तो, ठीक है। OMR सीट है, 4 ऑप्शन है, एक सही होगा। नेगेटिव मार्किंग होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है दोस्तों 0.25, मतलब 1/4, ठीक है ना। तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग होता है, मतलब 4 अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई आरक्षण। अब बोला राज्य सरकार द्वारा जारी जो आरक्षण नीति है वो इस पर इफ़ेक्टिव होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, कोई अगर आपके पास क्वेरी है तो आप इससे पूछ सकते हैं। और ये बेसिकली मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से कि जो लोग जिन लोगों ने सोच रखा है अपना पॉलिटेक्निक इस बार एडमिशन लेना जो चाहते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में, वो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अब सचेत हो जाइए। और चलिए अब हम देखते हैं कि अब इसके वेबसाइट पे चलते हैं। तो सबसे के बाद दोस्तों यहाँ पे ये आपको इस तरह से इंटरफेस दिखता है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं डेस्कटॉप मोड, ठीक है। चलिए ये जरा हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस हैं। फाइनल स्टेट मेरिट लिस्ट वो बीएड वालों के लिए है। क्या बोला है, क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, यहाँ पे ही आपको काम बनेगा, इस पर आप जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप नीचे थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोटिस जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट जो भी अभी आया हुआ है आप यहाँ से देख सकते हैं। एग्ज़ाम नोटिस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू रीडिंग करेंगे तो ये जो सूचना है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फॉर्म अगर भरने की बात करें दोस्तों, तो फॉर्म भरने के लिए मैंने आपको बताया इस पर क्लिक कर देंगे आप, और जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से आपको दिख रहा है, ठीक है। अब आप चूज़ कर लीजिए आपको किस में एडमिशन लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिटेक्निक एडमिशन, ये है पॉलिटेक्निक एडमिशन के लिए क्लिक टू रजिस्टर, यही वाला हमारा वो फॉर्म है जिसका हम बात कर रहे हैं। ये दूसरा चीज़ है, ये लेटरल एंट्री है, ये आपने दे सकते हैं, ये जिन्होंने BSc कर रखा है उनके लिए है, ठीक है। और ये है हमारा 10th लेवल पे। तो इसको भरने के लिए आप रजिस्टर क्लिक टू रजिस्टर करेंगे सिंपली। यहाँ से क्लिक टू रजिस्टर जैसा ही करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक खुल जाता है पेज। और यहाँ पे आप अपने अगर न्यू कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस पर। और अगर आप लॉगिन इस पहले रजिस्टर कर चुके हैं अपने आप को तो यहाँ क्लिक करेंगे और आपसे कुछ जो बेसिकली मांगा जाता है, कुछ डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा और आपके फ़ोन नंबर, एड्रेस, जो सारी चीज़ें आपको अपलोड करना पड़ता है और आप पेमेंट कटा दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ही सिंपली है, आप चाहे तो खुद भी भर सकते हैं, चाहे दुकान से भर लें। मैं तो कहूँगा दुकान से ही भरवा लें ताकि कोई गलती होने का चांस नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय। जय हिंद दोस्तों।